गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टैट्स। क्लास 10th का चैप्टर 13 है नई बुक में। इसमें हमने पढ़ना है मीन, जिसे हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, एवरेज भी बोला जाएगा इसे। दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें मीडियन। तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे मोड। लेकिन पहले हम पढ़ रहे हैं मीन। मीन निकालने के हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। डायरेक्ट मेथड, पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड। इसमें हम दो सीरीज पढ़ेंगे, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मीन का फॉर्मूला है, एक्स बार से इसको डिनोट करते हैं मीन को, सिग्मा एक्स, यानी कि जो भी इंडिविजुअल सीरीज गिवन होगी उन सबका सम, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे मैंने इसके एग्जांपल से समझाया है, 3, 6, 9, 12 और 15 मैंने एक एग्जांपल लिया। इसमें निकालेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि सिग्मा एक्स, मैंने सबको प्लस करके 45 आ गया। एन क्या है, एन को काउंट कर लेंगे। एन है आपके पास 1 2 3 4 5 हो गया। सिग्मा एक्स निकालना है, मीन्स मीन निकालना है। इसका फार्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स है 45, एन है 5, मीन हो गया 5 9 सा 45। मीन आ गया आपके पास 45, सॉरी 9। अब हम पढ़ते हैं दूसरा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में किसे कहेंगे, जिसमें आपको एक तो डेटा दिया हुआ है और उस डेटा की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी रिपीटेशन ऑफ डेटा। जैसे कोई नंबर है 2, तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1, 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है 3, 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है 4। ये जो रिपीटेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी है। फॉर्मूला क्या है इसका, सिग्मा एक्स बार सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसे प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय एन। यहाँ एन है आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्मॉल एन लिखेंगे तो काउंटिंग ऑफ डेटा, और जब कैपिटल लिखेंगे तो सम ऑफ उनकी फ्रीक्वेंसी का सम। एग्जांपल इसमें भी मैंने लिया है, एक्स गिवन है आपको 2 4 6 8 10 और एफ गिवन है 1 3 4 7 5। इसका सम है 20। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, 4 3 12, 6 4 24, 8 7 56, 10 5 50। एफ एक्स का टोटल करा जो कि 144 आया, फॉर्मूले में पुट कर दिया। ये 0 मैंने कट करी, यहाँ डेसिमल लगा दिया, 2 से कट कर दिया, 7.2 इसका आंसर आ गया, यानी कि मीन हो गया 7.2। अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, एज्यूम मीन मेथड का। इसमें क्या है, मीन इक्वल्स टू ए। ए क्या है हमारा, एज्यूम मीन। हम एज्यूम करेंगे किसी को पहले ही मीन, एफ डी अपॉन में एन। एन मीन्स वही सिग्मा एफ का टोटल। ए क्या है, एज्यूम मीन है। डी क्या है, डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन, मीन्स कि हमने जो डिफरेंस लिए हैं वो एज्यूम मीन से। तो डी का फॉर्मूला एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, एज्यूम मीन। एफ डी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी कि एफ, और जो हमने डी निकाला है उसका मल्टीप्लाई, और एन जो है वो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी है। इसे भी एक एग्जाम्पल से करते हैं। इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया, क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 2 1 3 4 5 7, जिसका सम है 20। एक्स मैंने निकाला, इसे हम एक्स बोल रहे हैं, लेकिन ये मिड वैल्यू है। 10th क्लास में तो हम इसे एक्स से डिनोट करेंगे, आगे क्लासेस में आप जाओगे तो इसको मिड वैल्यू बोलेंगे। निकाला कैसे, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करना है और 2 से डिवाइड सब में। 10 + 20 30 डिवाइड बाई 2, 20 + 30 50 डिवाइड बाई 2, है ना। 30 + 40 70 डिवाइड बाई 2, 40 + 50 90 डिवाइड बाई 2। फिर अब आपने एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, पहले आपने इसमें से एक एज्यूम मीन करना है ना। एज्यूम मीन आपने किसी को भी मान सकते हैं, हमने इसमें ए को लेट कर लिया। अब इस एक्स में से, यानी एक्स माइनस एज्यूम मीन करना है हमें, डी आ जाएगा। तो 5 - 25 - 20, 15 - 25 - 10, 25 - 25 0, 35 - 25 10, 45 - 25 20, ये डी आ गया। उसके बाद अब आपने फ्रीक्वेंसी और डी को मल्टीप्लाई करना है, यानी 21 × 20, 10 3 × 30, 0 0 हो गया, 10 5 × 50, 27 × 140, 30 + 20 - 50 हो गया, और ये 90, है ना। प्लस माइनस माइनस कर दिया, 140 प्लस का आ गया आपके पास। इसके बाद एक्स बार एज्यूम मीन 25 है हमारा, प्लस एफ डी 140 है, और फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है।
कट कर, 0 से 0 कट करी, 2 1 जा 2 7 जा 25 प्लस 7 32। मीन आ गया हमारा 32। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लास्ट स्टेप डिवीजन मेथड। इसका फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइड बाय एन इंटू एच। ए वही एज्यूम मीन है हमारे पास, एच हमारा हाइट ऑफ डाटा है, जैसे एक्स की वैल्यू 10 20 30, इनमें जितने जितने का डिफरेंस है 10, तो एच इसमें 10 हो जाएगा। यू निकालने का फॉर्मूला एक्स माइनस ए अपॉन में एच, एच हमारा वही डाटा है का डिफरेंस है, या इसको आप डी अपॉन एच भी कर सकते हो। डी एक्स माइनस ए डी निकलता है और एच से डिवाइड कर देंगे, और एफ यू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड यू। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है, ये रहा, सेम एग्जांपल है जो मैंने पिछले लिया था, बस मेथड चेंज कर दिया हमने। ये सारा सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एक्स आ गया। अब इसमें हमने सीधा यू निकाला, यू क्या होगा एक्स माइनस 25, और इनका डिफरेंस कितना है 10 10, तो एच हो गया 10। 5 माइनस 25 20 डिवाइड बाई 10 2 हो गया। 15 माइनस 25 10 डिवाइड बाई 10 1 हो गया। ये सारे ऐसे निकाल लिए। अब क्या करना है, एफ और यू को मल्टीप्लाई कर, 5 2 जा 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 0, 5 1 जा 5 5 7 2 जा 14। इन्हें प्लस करा, -5 हो गया, माइनस प्लस 19 14 आ गया प्लस का। फॉर्मूले में पुट कर दिया एक्स बार, है ना, फॉर्मूला तो यही है, एक्स बार एज्यूम मीन सिग्मा एफ यू अपॉन में एन इंटू एच। तो ए हमारे पास है 25, सिग्मा एफ यू हमारा आया है 14, है ना, एच कितना है 10, जो डिफरेंस हमने यहाँ लिया था 10 ही है, और डिवाइड बाय एफ यानी कि एन यानी कि 20, सिग्मा ऑफ एफ काट दिया, और ये आ गया दोबारा से 30। अगर हम सेम क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से भी करेंगे तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से करेंगे तो आंसर सेम आएगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मोड और मीडियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।